हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेज में। और आज हम डिस्कस करेंगे कोशिका के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक जानकारियां विज्ञान के बारे में प्राप्त कर ली थी और उसी में हमने ये समझा था कि विज्ञान क्या है। विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है, यानी किसी भी विषय के बारे में एक विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। और उसके 3 शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें से पहला था भौतिक विज्ञान और दूसरा था रसायन विज्ञान और तीसरा था जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हमने ये समझा था कि विज्ञान की वो शाखा जीव विज्ञान कहलाती है जिसमें हम सजीवों के बारे में विधिवत अध्ययन करते हैं। अब ये सजीव क्या है? तो दुनिया में वह वस्तुएं सजीव हैं जो जनन करती हैं, पोषण करती हैं या श्वसन करती है। जनन करने का मतलब क्या हुआ? जनन करने का मतलब ये हुआ कि जो अपने ही तरह की संतानें पैदा करती हैं। पोषण करने का मतलब क्या हुआ? जो एनर्जी प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ पोषक पदार्थों को ग्रहण करती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें जीवित रहने के लिए या चलने फिरने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए होती है और उसके लिए हमें भोज्य पदार्थों की जरूरत पड़ती है और भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। तो वहीं जब हमने ये समझा कि सजीवों का विधिवत अध्ययन ही जीव विज्ञान है, तो आज हम ये समझेंगे कि सजीवों का निर्माण कैसे हुआ है। जिस तरीके से कोई मिस्त्री एक घर का निर्माण करता है या एक भवन का निर्माण करता है और एक एक ईंट ऊपर ऊपर रखता जाता है और दीवार बन जाती है और कई सारी दीवारें मिलती हैं तो एक घर बन जाता है। उसी प्रकार गॉड ने क्या किया, हम लोगों को जब बनाया तो उन्होंने एक छोटी सी संरचना को ऊपर नीचे रखते गए और एक संरचना तैयार हुई जिसको जीव कहा गया। और हम लोग एक जीवधारी हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कोशिका है क्या। कोशिका हमारे शरीर की या जितने भी जीवधारी हैं उनके शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? इकाई है। यानी कोशिका हमारे शरीर की वो सबसे छोटी से छोटी यूनिट है जिसने हमें संरचना प्रदान किया है या जिसने हमारे शरीर का निर्माण किया है और जिसका अलग अलग जगह पर अलग अलग काम है। क्रियात्मक का मतलब हर जगह की कोशिका या जैसे हमारे जीव की जो कोशिकाएं हैं वो हमारे अंदर या हमारे दिमाग में ये बताती हैं कि ये कैसा है। अगर किसी भी पदार्थ को या किसी भोज्य पदार्थ को हम जब हम ग्रहण करते हैं या खाते हैं तो जीव की कोशिकाएं टेस्ट बताती हैं कि ये मीठा है या खट्टा है या तीखा है। उसी तरीके से जिस तरीके से हर जगह हर एक कोशिका का अलग अलग काम है। तो कोशिकाएं क्या है? कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और बात की जाए इसकी खोज की, तो कोशिका की खोज सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने किया उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, ये कहीं एक जगह पर बैठे हुए थे, वहां इन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा, कॉर्क देखा और इसमें इन्होंने ये देखा कि कुछ मक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं। कैसी? मक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं बनी हुई थी या यूं कहें बेंजीन रिंग बना हुआ था। तो इन्होंने जब इसे देखा तो इन्होंने ये कहा कि ये सेलुला है। सेलुला का मतलब होता है खाली जगह। किसने कहा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने एक लकड़ी के कॉर्क में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो ये पाया कि इसमें मक्खी के छत्ते जैसी कुछ खाली संरचनाएं हैं। उसे इन्होंने कहा सेलुला।
और सेलुला का मतलब होता है हॉलो स्पेस। वही हॉलो स्पेस का मतलब ये होता है खाली जगह। तो इन्होंने ये बताया कि ये एक खाली स्थान है जिसे पहले इन्होंने सेलुला कहा और उसी को आगे चल के मॉडिफाई किया गया और आया सेल वर्ड, जो कि कोशिका की अंग्रेजी बनी। यानी अगर बात किया जाए कि कोशिका की अंग्रेजी क्या होती है, सेल। सेल वर्ड किस वर्ड से आया, तो सेल वर्ड सेलुला वर्ड से आया। सेलुला वर्ड का मतलब क्या होता है, सेलुला वर्ड का मतलब ये होता है खाली जगह या हॉलो स्पेस। और इन्होंने ये सब काम 1665 में किया। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। और किस ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका शब्द या सेल वर्ड किसने दिया, तो इसका जवाब भी रॉबर्ट हुक होगा। ठीक, लेकिन जब इन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया या देखा तो ये लकड़ी सूखी हुई थी, अर्थात इसकी जो कोशिकाएं थी वो मृत थी। कैसी थी, मृत थी। तो इन्होंने कोशिका की खोज तो की, लेकिन वह कोशिकाएं जीवित नहीं थी, डेड सेल थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। वहीं जहां इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये देखा कि लकड़ी में खाली जगह थी और उसे इन्होंने सेलुला कहा या सेल कहा। इसके बाद आते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इनसे 9 साल बाद, कितने साल बाद, 9 साल बाद 1674 ईस्वी में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक था। यानी जो अगले साइंटिस्ट आए इसका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, किसकी सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा और ये पाया कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जो इस तरीके से दिखते हैं। इन्होंने देखा और इसे जीवाणु नाम दिया या बैक्टीरिया नाम दिया। और ये जो जीव था ये एक कोशिकीय था, ये एक कोशिका से ही बना था। कहने का मतलब इसमें सारी क्रियाएं, जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका में कंप्लीट होती थी। तो इन्होंने जीवाणु नाम दिया इस छोटे से कण। ये एक जीव की अणु की तरह था, अणु की तरह का था, एक जीव की अणु की तरह का था। और इसके बारे में इन्होंने ये बताया कि ये एक जीवित कोशिका है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हरकत करता था और ये जीव के एक अणु के समान था, अर्थात इसका शरीर एक कोशिका या उससे भी छोटा कण की तरह का था। यानी एक कोशिकीय तो इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि हाँ ये कुछ एक कोशिका की तरह का था, क्योंकि इसमें कोशिका के सारे अंग नहीं पाए जाते थे या पाए भी जाते थे तो वेल डेवलप नहीं थे। तो कहने का मतलब ये निकल के आता है कि इन्होंने जिस जीवाणु की खोज की ये जीवित था। कैसा था, जीवित था। वहीं रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था कॉर्क या लकड़ी के सेल में वो मृत थी, लेकिन इन्होंने जब खोज किया इसकी जीवाणु की तो ये जीवित था। तो यहाँ से आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने की और इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया था। अगर आपसे पूछा जाए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किस सन में जीवित कोशिका या जीवाणु की खोज की, तो इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवाणु या जीवित कोशिका की खोज की। तो एक बार फिर से हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि कोशिका है क्या। तो कोशिका हमारे शरीर की या जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक
नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में की थी और इन्होंने एक लकड़ी के कॉर्क में देखा कि कुछ खाली जगह पाई जाती है जो मक्खी के छत्ते नुमा थी। उसे इन्होंने पहले सेलुला कहा और बाद में उसी से एक वर्ड फॉर्म होकर